केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कृषि कानून को दोबारा लाए जाने वाले बयान और उससे पैदा हुए कंफ्यूजन पर आज की इस विशेष पेशकश के साथ मैं हूं खालिद रजा खान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से विवाद पैदा हो गया है। शनिवार को नागपुर में कृषि उद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर तोमर ने जो कुछ कहा उससे लगता है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार फिर से कुछ फेरबदल के साथ कृषि कानून वापस ला सकती है। नागपुर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम कृषि कानून लेकर आए थे, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया। लेकिन वो 70 सालों की आजादी के बाद एक बड़ा सुधार था। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, लेकिन सरकार निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जब हमारी रीढ़ मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। तोमर जब कार्यक्रम में ये बात कह रहे थे तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। तोमर ने कहा कि निजी निवेश अन्य क्षेत्रों में आया, जिससे रोजगार पैदा हुआ और इससे जीडीपी में इन उद्योगों का योगदान बढ़ा। कृषि क्षेत्र इतना बड़ा है, लेकिन उसे इस तरह का अवसर नहीं मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की जरूरत है, ताकि गांव में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकें। नरेंद्र तोमर के इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है। ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह करेंगे। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र तोमर के बयान को किसानों के खिलाफ साजिश करार दिया। सुरजेवाला ने कहा, खेत खलिहान के खिलाफ मोदी सरकार की साजिश आखिरकार उजागर हो ही गई। आगे सुरजेवाला ने कहा कि यह बात साफ है कि मोदी सरकार 5 राज्यों में चुनाव के बाद तीनों काले कानून लाने की साजिश कर रही है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अहंकारी सरकार और निरंकुश प्रधानमंत्री की झूठ फूट और लूट की राजनीति को, किसान विरोधी चेहरे को, पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा काले कानून वापस लाने की साजिश को हम पूरी तरह से फेल कर देंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि ये 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने पर ही चोर दरवाजे से 3 खेती विरोधी कानून दोबारा लाने का रास्ता बंद होगा। मोदी सरकार की हार में ही किसान की जीत है। काले कानून वापस लाने के मोदी जी के इशारे पर की जा रही साजिश का जवाब खुद प्रधानमंत्री दें। सुरजेवाला ने यह भी कहकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। सुरजेवाला ने आगे कहा कि इससे पहले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने 21 नवंबर को कहा था कि कृषि कानून बाद में वापस लाया जाएगा, और अब इसकी पुष्टि खुद कृषि मंत्री ने ही कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को सबको चौंकाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। 29 नवंबर को संसद में ध्वनि मत से वापसी का बिल भी पास कर दिया गया। इससे पहले कृषि मंत्री और मोदी कैबिनेट के अन्य मंत्री आंदोलनकारी किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि कृषि मंत्री के बयान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक तरफ मोदी जी माफी मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका छुपा एजेंडा बाहर आ जाता है। चुनाव के दौरान आंदोलन खत्म करवाने के लिए उन्होंने एक कदम पीछे खींचा है, लेकिन चुनाव के बाद अपने दोस्तों के लिए और अन्नदाता पर हमले के लिए कई कदम आगे जाएंगे। जब इस विवाद पर नरेंद्र सिंह तोमर से सफाई मांगी गई तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और ये कहा कि मैंने ये कहा कि भारत सरकार ने अच्छे कानून बनाए थे, लेकिन
अपरिहार्य कारणों से वापस लिया गया, लेकिन भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। कृषि मंत्री समाचार एजेंसी ANI से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे। क्या नया बिल आएगा? इसके जवाब में तोमर ने कहा, नहीं, ये नहीं कहा, यह बिल्कुल गलत प्रचार है। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले तीनों कानूनों के वापस लेने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा था कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। इस विशेष पेशकश में अभी इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।